पाठ 10 कोई नहीं पराया। यहाँ पे हम पाठ 10 पढ़ेंगे, कोई नहीं पराया कविता। इसमें मानवीय और नैतिक मूल्यों के बारे में हम जानेंगे। काव्य में योग्यता एवं सरसता, विलोम शब्द। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है, मैं न बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर। क्या बोला है कि कोई नहीं पराया। यहाँ कवि ऐसे कह रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं पराया है, मेरा घर सारा संसार है, मेरा जो घर है वो पूरा संसार है, कोई भी यहाँ पे पराया नहीं है। मैं न बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर से, मैं देश काल की जंग लगी हुई जंजीरों से भी बंधा हुआ नहीं हूँ। मैं न खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में, और मैं किसी जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में भी नहीं खड़ा हूँ कि ये जाति है या यह जाति है। मेरा धर्म न कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है, और मेरा जो धर्म है वो भी कोई स्याही शब्दों का कोई गुलाम नहीं है कि मैं हिंदू हूँ कि मुस्लिम हूँ। यहाँ पर कवि सभी को एक नज़रिए से ही देख रहा है और कह रहा है कि मैं कभी कोई जाति काल से बंधा हुआ नहीं हूँ, जात पात से या कोई देश की जो जंजीरें हैं उनसे भी बंधा नहीं हूँ। मेरा तो घर पूरा संसार ही है। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है, कि जहाँ प्यार है वहाँ पूरे घट घट में राम है, हर जगह कण कण में भगवान बसे हुए हैं। मुझसे तुम न कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूँ, और आप मुझसे ये मत कहो कि मैं मंदिर मस्जिद जा जाकर उन पर सर टेकूँ। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है। मेरा तो आराध्य क्या है? आदमी है। देवालय हर द्वार है, और हर द्वार क्या है? देवालय है। आराध्य मतलब जिसका मैं पूजन करता हूँ वो क्या है? आदमी है। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार, यहाँ पर कोई भी पराया नहीं है, सारा संसार ही मेरा घर है। कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है, कहीं भी रहूँ कैसे भी रहूँ मुझको तो प्यारा क्या है? इंसान। इंसान मुझे सबसे प्यारा है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है, और मुझे अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। अरे नहीं देवत्व मुझे तो भाता है मनुजत्व ही। अरे नहीं देवत्व मुझे देवत्व नहीं भाता, मनुजत्व ही। मनुजत्व मतलब मुझे कोई देवता प्यारे नहीं है, मनुज मतलब इंसान, मनुष्य ही मुझे भाता है, प्यारा लगता है। और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमरत्व भी, और छोड़कर प्यार नहीं, मुझे प्यार मतलब अच्छा लगता है, प्यार करना, प्यार बांटना, आपस में प्यार से रहना मुझे अच्छा लगता है। और सकल अमरत्व भी हो वो मुझे नहीं भाता है, बस सिर्फ मुझे तो प्रेम करने वाले लोग और आपस में प्यार रखने वाले ही पसंद है। मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग की सुकुमार कहानियाँ, और मुझे कोई स्वर्ग की सुकुमार कहानियाँ तुम मत सुनाओ। मेरी धरती 100 स्वर्गों से भी ज़्यादा सुकुमार है, क्योंकि मेरी जो धरती है वो 100 स्वर्ग से भी ज़्यादा सुकुमार है। स्वर्ग में तो एक ही स्वर्ग है और सुकुमार कहा गया है, लेकिन जो धरती है वो 100 स्वर्गों से भी ज़्यादा सुकुमार है। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है, यहाँ कोई पराया नहीं है, मेरा घर पूरा जो संसार है वो पूरा ही मेरा घर है। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को। मैं तो यही सिखाऊंगा कि तुम भी जियो और संसार में लोगों को भी जीने दो। जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को, और तुम जितना ज़्यादा बांट सको तुम उतना ज़्यादा प्यार बांटो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या बांटने को कहा है कवि ने? हाँ, प्यार बांटने को कहा है। चलो हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी, और इस तरह हंसो कि जो दलित धूल है, गरीब सी धूल को दलित कहा गया क्योंकि हमेशा पैरों में रहती है धूल, तो उसको दलित कहा गया है। तो तुम इस तरह हंसो कि वो भी तुम्हारे साथ हंस पड़े। मतलब जीवन में इतनी मिठास रखो, एक दूसरे के प्रति इतना प्यार रखो कि हर कोई तुम्हारे साथ हंसे, प्यार से रहे। चलो इस तरह कुचल न जाए पग से भी कोई शूल भी, कि मेरे पग से कोई शूल मतलब कांटा भी, मैं ऐसे चलूँ भगवान कि मेरे से कोई गलती से भी कोई कांटा भी न कुचल जाए। सुख न तुम्हारा सुख केवल जग का भी उसमें भाग है। सिर्फ सुख तुम्हारा ही सुख नहीं है, केवल जग का भी उसमें भाग है, पूरे दुनिया का भी उसके अंदर भाग है। जो तुम्हारा सुख है वो केवल तुम्हारे अकेले का ही नहीं है, पूरे दुनिया का भी सुख है। फूल डाल का पीछे पहले वन का श्रृंगार है। क्या कहा है कि फूल
डाल का बाद में कहलाएगा, लेकिन वो पहले क्या कहलाएगा? उपवन का श्रृंगार कहलाएगा। उपवन मतलब उद्यान, बगीचा कहा गया। तो वहाँ पर जो फूल खिले हैं उनके बारे में कवि ये कह रहे हैं कि जो फूल खिले हुए हैं डाली पर, पीछे उपवन श्रृंगार है। कि फूल डाल का वो बाद में है, लेकिन पहले क्या है? उपवन का श्रृंगार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। यहाँ कोई पराया नहीं है, पूरा घर ही मेरा संसार है। कवि ने आपस में प्यार बांटने को कहा है। वो ये कहा है कि मैं कोई देश काल की जंजीरों से भी नहीं बंधा हुआ हूँ और कोई जाति पाति में बंधा नहीं हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। मस्जिद मंदिर में क्यों मैं सर देखूँ? मेरा तो क्या है, पूरा आदमी आराध्य जो है मेरा है। इंसान से प्यार करो, आपस में प्रेम से रहने की बात यहाँ कही है। घर पूरे संसार को कहा है यहाँ कवि ने। और इसके कवि हैं श्री गोपाल दास जी नीरज, इसके कवि हैं। यहाँ विलोम शब्द और नैतिक मूल्य, मानवीय मूल्य जो है इंसान के अंदर होने चाहिए, वो सब इस कविता के अंतर्गत हमने पढ़ा है। हम PDF के माध्यम से आपको सही जोड़ी, रिक्त स्थान, प्रश्नोत्तर पहुँचाएंगे। ध्यान से इस कविता को पढ़े, अर्थ समझने की कोशिश करें। आपको यहाँ शब्दार्थ भी दे रखे हैं। पराया जो अपना न हो, अपने से भिन्न हो, है ना, उसको पराया कहा गया है। आराध्य मतलब पूज्य और वंदनीय। देवालय ने मंदिर, अभिमान ने गर्व, देवत्व ने देवों के समान, जो भगवान के समान हो वो। मनुजत्व ने मनुष्य के स्वाभाविक गुण, मनुष्यता। अमरत्व ने कभी नष्ट न होने वाला, है ना, अमर जिसको कहा जाता है। उपवन ने बाग, उद्यान। सुकुमार मतलब कोमल और मृदु। भाता है मतलब प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। धन्यवाद।